उत्तर प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बागपत के कब्जा बुढ़ाना के जोला गांव में पेश आया। मस्जिद के इमाम मुफ्ती इमलाकुर रहमान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो बाइक से घर लौट रहे थे। मुफ्ती इमलाकुर रहमान के मुताबिक इन्हें 20 से 25 नौजवानों ने घेर लिया और इन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। नारा ना लगाने पर इन्हें मारा पीटा गया और इनकी दाढ़ी नोची गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 12 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, बताएंगे। तंजीर, बताइएगा कि कब ये मामला पेश आया और पुलिस क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही। कहा जा रहा है कि कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, ताज़ा अपडेट यही है कि 12 जो है नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वो भी तब दर्ज किया कि जब शनिचर से लेकर और इतवार तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मौलाना और उस गांव के लोगों ने जाके इस पूरे वाक़े की जानकारी वहां पे दी और उन लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की बात की। लेकिन जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो इसमें जो समाजी और मिली तंजीमें, उनके जिम्मेदारान जो हैं वो आगे आए, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया। इस तरह के जो भी मामले हो रहे हैं, सना मैं बता दूं, जो है शनिचर को ये मौलाना जो है सरदना के साबरी मस्जिद में इमाम है और ये मुफ्ती इमलाक सरदना से अपने गांव जौला जा रहे थे। जौला जो है मुजफ्फरनगर में पड़ता है, लेकिन ये बागपत से होकर जब जा रहे थे तो बागपत के सरोरा और नगवा कुट्टी इलाके के दरमियान जो है ये इन लोगों ने मौलाना के साथ मारपीट की, इनकी दाढ़ी नोची, टोपी फेंकी और उसके बाद जो है जिस तरह का इल्जाम उन्होंने लगाया है कि उनके साथ किस तरह का वाकया पेश आया और उनके साथ मारपीट की। मौलाना अपनी जान बचाने के लिए भागे वहां से और अपनी बाइक छोड़कर, और उसके बाद कुछ देर बाद जब वो लड़के वहां से चले गए तो दोबारा अपनी बाइक उठाकर और उसके बाद गांव पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले को वहां पर बताया है। लोग फिर जो है वो पहुंचे हैं जी बुढ़ाना और बुढ़ाना जाके उन्होंने जो थाना इंचार्ज हैं उनसे शिकायत की है। लेकिन इस मामले में इतनी जो है ताखीर की गई, जबकि फौरी तौर पे मामला दर्ज करके और जो मुलजमीन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एसएसपी ने जो बताया उनके मुताबिक 3-4 जो है वो मुलजमीन की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और एसएसपी कह रहे हैं कि इस मामले में जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। लेकिन जिस तरह से हुजूमी तशद्दुद के वाक़े पेश आ रहे हैं, एक डर और खौफ यहाँ पे जो है वो। तंजीर, हमने देखा कि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो लोग हुजूमी तशद्दुद के जरिए लोगों को शिकार बना रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी, इस मामले से भी ये जाहिर होता है। और इससे पहले जब मेरठ में 30 जून को हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एक जलसे का इनेकाद किया गया था, हालांकि वो दुआइया जलसा था और जब वो मुजाहिरीन वहां से लौट रहे थे और उन्होंने नारेबाजी कुछ की तो पुलिस का जो रवैया था वो इतना बर्बर था कि उन्होंने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो है ये कहा गया कि इन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन दफा 144 में चालान ना करके बल्कि उनके खिलाफ रासुका जैसी दफाएं लगाने की बात की गई और बहुत सख्त दफाएं उनके ऊपर लगाकर उनको जेल भेजा गया। आज भी यहाँ पर भी मेरठ में भी कई जो नौजवान हैं वो जेल में हैं जिनकी अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। कुछ लोगों को जिनके खिलाफ, बहुत से ऐसे थे जिनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और उन नौजवानों को छोड़ना पड़ा। तो इस तरह के जो मामले आप आ रहे हैं, देखिए जब हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जब लोग खड़े होते हैं, ग्रुप बनाकर कहीं जो है जलसा कर रहे होते हैं या उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं, तो पुलिस का जो सख्त रवैया होता है मुजाहिरीन के खिलाफ होता है, ना कि उन मुलजमीन के खिलाफ जिनका जो इसमें शामिल हैं और जो इस तरह के वाक़ों को अंजाम दे रहे हैं। जौला के जो इमाम के साथ ये वाकया पेश आया है बागपत में, ये उसकी एक मिसाल है कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है इस तरह के मामलों में। हालांकि यूपी पुलिस कहा जा रहा है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त है और रोज इनकाउंटर के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जब एक आम आदमी को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती पुलिस, तो वो पुलिस किस काम की है उसकी जाहिर सी बात है। कई सवाल पुलिस के किरदार पर खड़े होते हैं। बेहद शुक्रिया तंजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। और जो इमाम जिनके साथ ये हादसा पेश आया, हुजूमी तशद्दुद के जो शिकार हुए इमाम, वो क्या कुछ कहते हैं और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, आइए दोनों का रद्द-ए-अमल आपको दिखाते हैं। वही दाढ़ी टोपी इस पे वार किया और जय श्री राम वगैरह ही बुलवाना चाह रहे थे, मतलब धार्मिक यही थी। उसके बाद जब वो फावला लेकर चले तो मैं फिर उनके दरमियान से निकल के भागा और
आदमी पीते चलते हुए रोड पर बाइक जो आने जाने वाले मुसाफिर थे उन्होंने भी रुक के देखा, लेकिन किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद मैं खुद ही जान बचा कर गया और कुछ देर बाद जब वो वहाँ से चले गए यानी शांत हो गए तो मैं अपनी बाइक लेकर वापस आया। फिर इस तरह की जो हमारे जो ये लोग जो मौलवी जी जो कह रहे हैं उस आधार पे ये थाना बुढ़ाना गए तो वहाँ CO विजय प्रकाश जी से इनकी बात हुई है। तो उसके बाद ये हमारे यहाँ करीब रात में 10 बजे करीब तहरीर लेके पहुँचे। तो जो इन्होंने तहरीर दी उसके आधार पे मुकदमा लिख लिया गया है। 10-12 अज्ञात लड़कों के खिलाफ इसमें मुकदमा लिखा गया है।